हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनरल साइंस के 50+ MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर जो है वो घट जाती है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए कौन कौन से गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए, अमोनिया गैस हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाइफ्लोरोमीथेन प्रमुख गैस है जिनका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। तथा मुख्य रूप से फ्रियोन गैस का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है फ्रिज के अंदर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा सी, कवालूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए, इसका डिटेल्स, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। देखिए, नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग यानी पीछे के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बियाँ पानी में चलती है तो उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, भाप इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलोग्राम किसे कहते हैं। होलोग्राम जिसे बोलते हैं 3D आकृति। देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, एक त्रिविमीय छवि को पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड किया जाता है या फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, लाल और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विकासी होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, पास्कल के नियम का हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग होता है। देखिए, पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं अथवा द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं, पास्कल के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, पराबैंगनी किरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज पर फैली स्याही को मस्सीचुस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्यों। इसका राइट आंसर होगा बी, मस्सीचुस पत्र के रंध्र के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है या ऊपर उठता है। इसका राइट आंसर होगा बी, केशिकीय घटना के कारण। देखिए, केशिकीय घटना या केशिकत्व घटना इसी को बोलते हैं। केशिकत्व घटना किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या गिरता है, जिस कारण जमीन पर गिरी हुई तेल फैलने लगती है, केशिकत्व के कारण ही। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। इसका राइट आंसर होगा डी, जड़त्व की संकल्पना देता है। देखिए, न्यूटन का गति का तीनों नियम। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी F बराबर होता है ma, यानी इसको बोल सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो होता है ना, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्शन और रिएक्शन। जैसे पेड़ से छलांग लगाता हुआ बंदर, यानी या पानी में तैरते हुए कोई वस्तु या पानी में तैरते हुए व्यक्ति, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा सी, पहाड़ों पर वायु दाब जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण
निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, एक दूसरे के समान होता है। देखिए, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, शक्ति और वोल्टता से अर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उत्पन्न प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। देखिए ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक बहुरूप है। काले भूरे रंग का यह अधातु सिंहल बोल दे तो साइबेरिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिक आ सकता है और इसका अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 2.25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? वीडियो टेप का, इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था वीडियो टेप का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेगुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता यानी एसी में पारंगत होता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, ऊर्जा की कम हानि होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा डी, इसका गलनांक जो है बहुत ऊंचा होता है, यह बहुत अधिक होता है। देखिए टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 सेंटीग्रेड होता है। बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों जैसे नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन में से कोई एक ही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, संधारित्र कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यह घटता है अर्धचालक। देखिए अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालक जैसे कांच से अधिक होती है, यानी दोनों के बीच में होती है। एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि जो है अर्धचालक पदार्थ के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोनार के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जो अन्य जहाज़ों को नेविगेट करने, संचार करने या उसका पता लगाने और पानी के नीचे पानी की सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार आमतौर पर पानी के नीचे पनडुब्बी नेविगेशन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सारी घटनाएं घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा बी, वर्नर वान ब्रोन ने सर्वप्रथम मिसाइल को बनाया था। और भारत में बात करें तो मिसाइल का पितामह कहा जाता है किसको? भारत में मिसाइल का पिता या मिसाइल में कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ए, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, वैद्युत मोटर बनाने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट जिसका नाम था, उसका क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, कल्पना फर्स्ट नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार
किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोफेसर चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, बंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायसीकरण एक एजेंट है, पायसीकरण जो पायस को अस्थायी कर देता है, पायस को अस्थायी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बी, उसका प्रतिरोध जो है बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रीऑन गैस का उपयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। देखिए बताए थे पहले भी, अभी देख लीजिए एक बार और। अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाइफ्लोरोमीथेन प्रमुख गैस है जिसका प्रयोग फ्रिज के अंदर प्रशीतन के लिए किया जाता है तथा मुख्य रूप से फ्रीऑन गैस का प्रयोग भी होता है प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृतिक गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, फल आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस है। देखिए सूर्य में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, यूकलिप्टस है। इसे प्रकृति का आतंक भी कहा जाता है। देखिए यूकलिप्टस का दूसरा नाम है नीलगिरी या यूकलिप्टस का पेड़ आज पर्यावरण के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। पेड़ों की बढ़ती संख्या से भूगर्भ के गिरते जलस्तर को थामने की कोशिश पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यूकलिप्टस का पेड़ जहाँ लगाते हैं वहाँ पे पानी की बहुत तेज़ी से कमी होने लगती है, क्योंकि यह पेड़ बहुत तेज़ी से पानी का सबब करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, स्टोर नहीं हो पाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन बी होगा, विटामिन सी है जो सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।